नमस्कार प्यारे साथियों, अपना राजस्थान एंड मैथ्स अकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं यूथ बुक, जिसमें हम मैथ्स के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को कवर कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और इसका नाम है इंटीग्रेशन और एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। इसमें मैंने आपको 15 वीडियो प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये हमारा 16 नंबर का वीडियो है। अगर आपने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देखें, आपकी बहुत हेल्प होगी। आज हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आपके उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है ऑल ओवर इंडिया, उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज हम इस बुक में जो 741 से 760 तक के क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 741। हमें इंटीग्रेशन करना है, 0 से 1.5 लिमिट है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x² dx। ये प्रश्न आपसे टीजीटी 2011 में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी लिमिट्स को ब्रेक करना होगा। जो हमें लिमिट दी गई है 0 से 1.5, इसको हम ब्रेक करेंगे। तो हम किस टाइप से इसको ब्रेक करते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले हमें बनाना होगा। x² जो है वो किस किस टाइप से ब्रेक होगा ये हम देख लेते हैं। तो पहले हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 0 से, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो, और जब x की वैल्यू 1 से √2 मीन्स 1.414 हो, और नेक्स्ट होगा √2 से 1.5 के बीच में। तो जब 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। और जब हम यहाँ पे 1 से √2 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे लेना है। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास में आएगी। अब इसके बाद में हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ लिमिट ले लेते हैं। ये लिमिट हो जाएगी 0 से 1, 1 से √2 और √2 से 1.5। तो पहले लिमिट लिख लेते हैं, 0 से 1 प्लस 1 से √2 प्लस √2 से 1.5। हमें कहाँ से पूछी गई थी? 0 से लेकर 1.5 तक। तो ये हमने ब्रेक कर ली। अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 है इस लिमिट में वैल्यू 1 है फंक्शन की, तो 1 आ जाएगा, dx हो जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और dx कर देंगे। अब हमें सिंपली इंटीग्रेशन करना है। तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन x आएगा, और जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये आएगा, और यहाँ पे 2 हम बाहर ले लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन x आएगा। तो √2 से 1.5 लिमिट। अब लिमिट्स रख देते हैं। तो √2 - 1 प्लस 2 इंटू 1.5 माइनस √2। अब 1.5 को 3/2 लिख लें, तो ये तो सेम रहेगा। और ये हम जब लिखेंगे 3/2 तो 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2√2। अब इस 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो √2 माइनस 2√2 आ जाएगा माइनस का √2, और ये -1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 2। तो आंसर अपना आ गया 2 माइनस √2। और ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में 2 माइनस √2 ही दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 742 क्वेश्चन में आपको दिया गया है an = 0 से π/4 10 की पावर n x dx। आपसे पूछा गया है a2 + a4 a3 + a5 और a4 + b6। ये b6 नहीं है दोस्तों, ये है a6। तो इसको आप करेक्ट कर ले, ये है a6। आपको बताना है कि ये AP में होगा, GP में, या फिर HP में होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहले के क्वेश्चंस में हमने किया है, तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। वहाँ पर हमने IN = सॉल्व किया था 0 से π/4 10 की पावर n x dx। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है, इस टाइप का अगर फंक्शन आपको दिया गया हो तो इसकी वैल्यू आती है आपके पास में IN + IN - 2 की 1/n-1। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखें, क्योंकि इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं।
अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, आई एन के प्लेस पे आपको ए एन दिया है, तो आप यहाँ पे ए एन रख लें। ए एन प्लस ए एन माइनस टू इक्वल टू 1/n-1 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखें कि आपको क्या दिया है, क्या निकालना है, A2 प्लस A4 निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे n इक्वल टू हम पुट कर देंगे क्या, 4। तो जब n इक्वल टू 4 पुट करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर n प्लस 2 आता है, तो यहाँ पर भी हम n प्लस 2 कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर n इक्वल टू 2 नहीं रखेंगे, n इक्वल टू हम रखेंगे यहाँ पर क्या, 2। तो n इक्वल टू 2 जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/1 इक्वल टू 1। तो A2 प्लस A4 आ चुका है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, A3 प्लस A5। तो A3 प्लस A5 जब आप निकालेंगे तो n की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 3। तो 3 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से आपको निकालना है A4 प्लस A6। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हैं, 4 पुट कर रहे हैं। तो जब 4 पुट करेंगे तो 1/4 माइनस 1 इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अब आपके पास में क्या क्या टर्म आ गई, एक ये और ये और ये। अब इससे आप लिख सकते हैं 1,1/2, 1/3। ये आपके पास में एक सीरीज बन गई है। अब आपको चेक करना है कि ये AP में है, HP में है या GP में है, किस में है ये। तो हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए, आप इसको चेक करेंगे, आप इसको AP में चेंज कर लें। AP में क्या हो जाएगा, ये 1, 2, 3, 4 इस टाइप से चलेगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1, 1 का डिफरेंस है। तो ये अगर AP में है तो इसका रेसिप्रोकल ही तो यहाँ पर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका HP में हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 743 में आपको एरिया पूछा गया है, बाउंडेड बाय द कर्व, ग्राफ ऑफ कर्व y इक्वल टू tan इनवर्स x, और लिमिट दी है यहाँ पर 0 से π/2, मतलब y की, और x की दी है 0 से 1 तक। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको दिया है यहाँ पर y इक्वल टू tan इनवर्स x। आपको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 से, मतलब x इक्वल टू a से करते हैं x इक्वल टू b तक, और y dx। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो एरिया आ जाएगा अपने पास, 0 से 1 लिमिट दी है, y की वैल्यू tan इनवर्स x दी है, और dx। अब tan इनवर्स x का आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। तो इसको अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको .1 लिख सकते हैं और dx। अब यहाँ पे आप बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो tan इनवर्स को आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है और इसको सेकंड फंक्शन मानना है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना है। तो देखिए क्या आएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस d/dx, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो 1/1 प्लस x² आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन तो x dx हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, x tan इनवर्स x हो गया, माइनस ये क्या हो गया, यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लें। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होगा कि ये जो है इसका डिफ्रेंशिएशन आपको ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली मिल जाएगा 1/2 और log 1 प्लस x²। अब आप लिमिट्स लगा दें, ये 0 से 1 जो लिमिट है ये लगा देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो ये 1 इंटू tan इनवर्स 1, माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है, π/4, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है 1/2 log 2, सेम। तो ये अपने पास में आंसर आ गया। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप इसको डायरेक्ट याद रखें, एग्ज़ाम में सॉल्व ना करें। tan इनवर्स x का जब आपसे इंटीग्रेशन पूछे, लिमिट हो 0 से 1, तो आप डायरेक्ट लिखें कि π/4 से माइनस 1/2 log 2 तक इसका आंसर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 744 में आपसे क्या पूछा है, इंटीग्रल की वैल्यू पूछी है, इंटीग्रेशन है cos log x dx का। ये क्वेश्चन यूपी PCS प्री में पूछा गया है, तो थोड़ा लेंदी है, हम इसको जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको फॉर्मूले से करेंगे।
तो पहले तो आपको यही लिखना होगा कि आपसे पूछा क्या है, तो cos log x dx ये आपसे इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप एज्यूम कर लेंगे log x को t, ये हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से e⁻t हो जाएगी, और dx आप निकालेंगे तो dx क्या आ जाएगा आपके पास में, dx की वैल्यू आएगी आपके पास e⁻t/t और ये dt, सॉरी ये आपके पास आएगा e⁻t dt। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो आई हमें क्या मिल जाएगा, cos, और log x के प्लेस पे हम t रख रहे हैं और dx के प्लेस पे हम रख रहे हैं e⁻t और dt। अब आप इसको इस प्रकार से लिख लें, e⁻t को पहले और cos t को बाद में। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है बहुत बार, e⁻ax cos bx dx, ये किसके इक्वल होता है, e⁻ax/a² + b² इंटू a cos bx प्लस b sin bx प्लस कॉन्स्टेंट, इसके ये इक्वल होता है। तो अब हम इससे यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे इसको और इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से लिख देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। तो इस फॉर्मूले में जब हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, e⁻x आ जाएगा अपॉन 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पर आप लिखेंगे 1 इंटू कोस x प्लस यहाँ लिखेंगे 1 इंटू साइन बी एक्स, तो b की वैल्यू भी 1 है तो साइन x आ जाएगा अपने पास में, और प्लस c हो जाएगा अपने पास। अब देखिए जहाँ जहाँ हमने ये x लिखा है वहाँ वहाँ हमको x के प्लेस पे t लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मूला t के रूप में दिया है और इसमें x के रूप में दिया है। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम t लिख लेते हैं x के प्लेसेस पे। तो ये हमने t लिख लिया, ये हमने t और ये भी हमने t लिख लिया। आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखें कि आपको यहाँ x = e⁻t दिया था, तो अब आप इसकी जगह ये पुट कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, x/2 हो जाएगा ये, और यहाँ आप t के प्लेस पे ये पुट करेंगे log x, तो यहाँ आएगा cos log x प्लस साइन log x प्लस c। तो ये आपका आंसर है, जो कि आपको किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। बहुत आसानी से कर सकते थे, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत थी। अब यूपीपीसीएस प्री में आया है तो आप इसको डायरेक्ट बाय पार्ट्स से यहाँ पे सॉल्व करें, बाय पार्ट्स यूज़ करें। फॉर्मूले से करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट वैसे तो नहीं होते हैं पर हो भी सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो 745 में भी आपको इंटीग्रेशन वैल्यू पूछी गई है और सी दिया है >0 और ये आपको दिया गया है। ये भी यूपीपीसीएस प्री में पूछा है 1998 में। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको लिमिट्स भी दी है, फंक्शन दिया है 0 से c x इंटू 1 - x dx = 0। तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x - x² आ जाएगा और dx = 0 तो है ही। अब हम लिखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 माइनस ये हो जाएगा x³/3, लिमिट 0 से c है। अब ये लिमिट्स हम रख देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा c²/2 माइनस c³/3, ये अपने पास में आ गया, = 0 है। अब हम यहाँ से लिख लें c²/2 और = c³/3, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ये c² से c³ c टाइम कैंसिल होगा तो यहाँ मिलेगा 1/2 = c/3। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी क्या अपने पास 3/2, तो 3/2 ये अपना आंसर हो जाएगा, जो कि आपको किस में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है। बहुत आसानी से आप इसको कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन पहले आते थे 1998 पुराने ज़माने में, अब नहीं आते। तो आप ये ना सोचें कि ये अब हमारे यूपीपीसीएस प्री में आएंगे, ये अभी आपके और एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं एमसीक्यू में। 746 में आपको इंटीग्रेशन पूछा है, 0 से 100π लिमिट है और साइन x मॉड में दिया है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, आई हमें निकालना है 0 से 100π और मॉड साइन x dx आपको दिया है। तो देखिए अब हम इसको तो बाहर ला सकते हैं,
तो 100 हमने बाहर ले लिया, ये हो गया 0 से पाई और मॉड साइन एक्स डी एक्स, ये आप लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, 0 से पाई में हमारा साइन फंक्शन क्या होता है वो देख लें। तो 0 से पाई में हमारा साइन फंक्शन जो है वो पॉजिटिव ही होता है। देखिए इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है, तो ये है 0 और ये है पाई, तो ये 0 से पाई में फंक्शन क्या है अपना पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू भी अपने पास पॉजिटिव ही आएगी। तो हम लिख लेते हैं 0 से पाई और साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स का आप इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स और ये लिमिट है 0 से पाई। अब हम -100 को बाहर ले लेते हैं और लिमिट रख देते हैं, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0 आ जाएगा। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे तो -100 और -1 और ये हो जाएगा -1, तो -100 और ये है -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 अपने पास आ जाएगा। 200 इसका आंसर होगा जो कि आपको सी में दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें आपको 747 में भी ये दिया है fn इक्वल टू 0 से π/4 10 की पावर nx dx। आपसे पूछा है f3 प्लस f1, तो ये अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, in प्लस in माइनस 2 इक्वल टू 1/n-1। तो फ्रेंड्स हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम यहाँ पर पुट करेंगे क्या, n इक्वल टू 3। n इक्वल टू जब आप 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा i3 प्लस i1 इक्वल टू 1/3 माइनस 1 इक्वल टू 1/2। यही हमारा आंसर है। इन्होंने i3 को क्या लिख दिया है f(3) और i1 को लिखा है f(1), तो f(3) प्लस f(1) हमारे पास आ गया 1/2। तो आप इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 748 क्वेश्चन, यहाँ पर इनका इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पर भी है। ये क्वेश्चन भी UPPCS 1994 में पूछा गया है। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए आपके पास में होता है i इक्वल टू 0 से π/2 और cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स है आपके पास। तो आप एक प्रॉपर्टी तो जानते ही हैं, 0 से π/2 जब होता है और f(x) dx जब होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 से π/2 और f ऑफ क्या कर देते हैं π/2 माइनस x dx। तो हम इसको यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यूज़ करने पे क्या आएगा अपने पास में, ये आ जाएगा अपने पास 0 से π/2 और cos x के प्लेस पे हम रख रहे हैं π/2 माइनस x, तो ये हो जाएगा। और यहाँ भी रखेंगे तो साइन π/2 माइनस x और dx, ये अपने पास में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए i इक्वल टू 0 से π/2 cos π/2 माइनस x मतलब साइन x, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos x dx। तो यही आपको पूछा गया है, ये इसके बराबर है और ये हमारे पास आया है। तो ये अपना किस ऑप्शन में दिया गया है, ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए 749 में आपसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी है और e⁻−ax² dx, इसकी वैल्यू पूछी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप यहाँ पुट कर दें a²x² के प्लेस पे क्या y, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, a² तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dy। आपको क्या चाहिए, ओनली dx, तो dx निकाल लें, यहाँ हो जाएगा 1/2a² तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा dy/x। अब x को भी आपको हटाना है क्योंकि आपने यहाँ पे y के टर्म में लिखना है, तो dx आ जाएगा आपके पास 1/2a² इंटू dy/x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो x क्या आ जाएगा, देखिए x² इक्वल टू हो जाएगा y/a² और x जब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, √y/a आ जाएगा अपने पास। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए dx अपने पास क्या मिल जाएगा, फाइनली dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2a √a और dy। तो ये अपने पास dx की वैल्यू आई है और ये हमारे पास ये वैल्यू है, और लिमिट भी अपने पास में, लिमिट तो सेम रहेगी 0 से इन्फिनिटी। तो आई अपने पास अब आ जाएगा
0 से इन्फिनिटी, और ये हो गया e टू द पावर माइनस वाई, और dx की वैल्यू है dy अपॉन 2a अंडर रूट वाई। तो अब हम यहाँ से कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। कांस्टेंट क्या है? 1/2a। यहाँ रह जाएगा 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई, और रूट वाई अपॉन में है उसको ऊपर ले जाते हैं तो y की पावर -1/2 dy अपने पास हो गया। अब हम क्या करें? अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो 1/2a 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई, और इसको लिख सकते हैं y की पावर 1/2 -1 और dy। अब ये आपके पास में एक फॉर्मूला बन चुका है जो कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का होता है। तो ये क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, और ये होता है जब आपके पास x की पावर n-1 और dx। तो इसकी वैल्यू क्या आती है आपके पास में? इसकी वैल्यू आती है आपके पास गामा n। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूज़ करने से क्या मिलेगा? देखिए n को कंपेयर कीजिए, ये n है, तो यहाँ पर n की वैल्यू आपको 1/2 दिखाई दे रही है। तो ये तो सेम रहेगा 1/2 है तो, और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? गामा 1/2, और गामा 1/2 किसके इक्वल होता है? रूट पाई। तो ये हो गया रूट पाई अपॉन 2a। तो ये आपके पास में आंसर आया, जो कि आपको कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो बी अपना राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 750 क्वेश्चन में आपको ये पूछा है -π/2 से π/2 लिमिट है, और साइन x की पावर 3 dx है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? -π/2 से π/2 और साइन की पावर 3x और dx। तो ये क्या है? पावर अपने पास ओड है साइन की, तो ये क्या है? एक ओड फंक्शन है, और लिमिट भी अपने पास -a से a दी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डायरेक्ट 0 हो जाती है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 751 में आपको वैल्यू पूछी है 0 से पाई लिमिट है, 0 से पाई लिमिट है x f ऑफ साइन x dx। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे? पहले तो हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। i इक्वल टू 0 से पाई और x इंटू एफ ऑफ साइन x और dx। इसको इक्वेशन 1 मान ले। अब आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। क्या होती है? a से b और f ऑफ x dx जब होता है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? f ऑफ a से b और f ऑफ a प्लस b माइनस x और dx। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूज़ करेंगे 1 में। तो यूज़ करने पे क्या मिल जाएगा? i इक्वल टू 0 से पाई, लिमिट तो सेम रहती है, और फंक्शन में x के प्लेस पे हम ये रख देते हैं। तो ये क्या आएगा? पाई प्लस 0 माइनस एक्स, ये अपने पास आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 0 से पाई और एफ ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब x के प्लेस पे आपको क्या रखना है? पाई माइनस एक्स रखना है 1 में। तो यहाँ अपने पास हो गया 0 से पाई और x के प्लेस पे पाई माइनस एक्स और एफ ऑफ साइन पाई माइनस एक्स और डी एक्स। अब आप क्या करें? इसको सोल्व कर लें। तो ये साइन पाई माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। सॉरी, साइन ही रहेगा, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स है, ना कि π/2 माइनस एक्स। तो ये तो साइन ही रहेगा। अब इसको हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई तो आउटसाइड, 0 से पाई, ये आ गया अपने पास एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, माइनस ये क्या हो गया? 0 से पाई, ये आया x इंटू एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो ये तो क्या है? ये तो आपको आई है, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में है। तो ये भी आई है और ये भी आई है। तो इनको साइड चेंज करेंगे तो i प्लस आई 2i हो जाएगा, और सिर्फ ये वाली टर्म अपने पास RHS में बचेगी। तो पाई इंटू 0 से पाई और एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब आप क्या करें? आपको तो चाहिए i, तो i चाहिए तो 2 से आप क्या करें? डिवाइड कर दें। तो i इक्वल टू मिल जाएगा π/2, और 0 से पाई लिमिट है, और ये हो गया एफ ऑफ साइन एक्स और डी एक्स। तो i की वैल्यू ये आई अपने पास में, जो कि हमें कहाँ दिखाई दे रही है? ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है। देखिए π/2, 0 से पाई और एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन था, आगे भी आ सकता है। यहाँ यूपी PCS में आया है, आगे भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए 752 में आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछी है। तो देखिए ये क्या है हमारे पास में? i इक्वल टू -1 से 1
और एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप यहाँ देख रहे हैं लिमिट हमें क्या दी है, लिमिट हमें दी है -a से a, और ये फंक्शन दिया है। लिमिट जब -a से हो फिर फंक्शन को हम चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा ऑड है या फिर इवन है। तो फंक्शन चेक कर लेते हैं। फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए क्या करते हैं, एक्स के प्लेस पे -x रखते हैं। तो -x रखने पे क्या क्या हो गया, -x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है। तो जब एफ ऑफ -x इसके बराबर होता है तो हमारा ऑड फंक्शन होता है। और ऑड फंक्शन जब होता है तो इसकी वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हम 0 लिख सकते हैं। और यही हमारा यहाँ पर है, तो इसका आंसर अपने पास में 0 हो जाएगा, जो कि हमें कहाँ दिया था, सी ऑप्शन में दिया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 753 में आपको ये दिया है, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है, un दिया है आपको और वैल्यू बतानी है आपको un माइनस n माइनस 1 इंटू un माइनस 2 की। तो जब आपको ये दिया हो तो आप इसको डायरेक्ट याद करें, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, आपके आगे के एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो जब आपको un इक्वल टू दिया हो 0 से π/2 और ये हो थीटा इंटू साइन n थीटा डी थीटा, पूछा हो आपसे un माइनस n माइनस 1 अपॉन n और un माइनस 2, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन n स्क्वायर लिख सकते हैं। बहुत आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं और सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है फॉर्मूले की तरह, तो आप इसको डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हैं और आपका एग्ज़ाम में टाइम सेव कर सकते हैं। आपको ये सॉल्यूशन की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। चलिए अब चलते हैं आगे। 754 में आपको क्या है पूछा है, रेशियो ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व a4 इक्वल टू x पावर 5 2a माइनस एक्स, और एक सर्किल दिया है रेडियस a का। इन दोनों के बीच का आपको एरिया बताना है, एरिया और रेडियस का आपको रेशियो बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम एरिया निकालेंगे इस कर्व का। तो कर्व जो दिया है वो लिख लेते हैं, y a⁴ y स्क्वायर इक्वल टू x⁵ और 2a माइनस एक्स। ये हमें क्या दिया है, कर्व दिया है। यहाँ से हमें क्या निकालना होता है, y निकालना होता है। तो y स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा x⁵ अपॉन a⁴ और 2a माइनस एक्स। यहाँ से y निकाल लें तो y अपने पास आ जाएगा x⁵ और a⁴ है तो इसका हो जाएगा a⁴ का अंडर रूट, तो a⁴ हो जाएगा और ये आ जाएगा रूट में 2a माइनस एक्स। ये अपने पास में y की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें x इक्वल टू a से मतलब x की लिमिट चाहिए। तो लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, जब आप इसको 0 रखेंगे, इसको आप क्या करेंगे y इक्वल टू 0 कर दें। तो यहाँ से x⁵ और रूट 2a माइनस एक्स अपॉन ये है, ये 0 हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो यहाँ से आएगी x इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी रूट 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2a आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास लिमिट आ गई। अब हम एरिया निकाल लें, आराम से निकाल सकते हैं। 0 से 2a लिमिट हो गई, y की वैल्यू रख दें ये x⁵ a स्क्वायर और 2a माइनस एक्स और dx। अब आप क्या करें, 1 अपॉन a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको बाहर, और ये 0 से 2a x⁵ इसको लिख दें 2a माइनस एक्स की पावर 1/2 और ये है dx। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2a दिया है और यहाँ x है। 2a तो कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर की पावर 1/2 है तो वो कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इस टर्म की वैल्यू तो अपने पास कॉस थीटा आ जाएगी। इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास में, a इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, डायरेक्ट लिख दें 2 अपॉन a स्क्वायर, 0 से π/2 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये माना है तो थीटा की वैल्यू भी चेंज होगी। चलिए आपको करके ही दिखा देते हैं।
आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ क्या किया है, जब x इक्वल टू 0 है तो थीटा क्या हो जाएगा, ये होगा 0 इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, थीटा इक्वल टू भी 0 हो गया अपने पास में। और जब x इक्वल टू 2a है तो ये क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। 2a से 2a कैंसिल, तो यहाँ अपने को क्या मिलता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और 1 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की होती है। और इसको क्या कर लें आप, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की होती है थीटा साइन में। तो थीटा अपने पास π/2 आ गया। तो लिमिट्स तो हमने ऐसे निकाल ली। अब हम यहाँ पे रखते हैं इसकी वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1/a², 0 से π/2, और x की पावर 5/2 है तो ये आ जाएगा 2a साइन स्क्वायर थीटा की पावर 5/2। इसकी वैल्यू मैं बता चुकी हूँ कॉस थीटा। और dx क्या आ जाएगा, dx यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या आएगा dx इक्वल टू 2a, और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा और कोस थीटा और डी थीटा। ये अपने पास में dx आया। अब ये dx भी रख दें तो ये होगा 4a साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। ये अपने पास आ चुका है। अब हम a निकाल लें, मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो क्या आ जाएगा, इस 2 को बाहर ले लेंगे। यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास में क्या आएगा, √2a भी तो आएगा क्योंकि हमने इसको कॉमन लिया था। तो यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, आप सोचे कि पावर में है, तो चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं √2a cos थीटा। और ये हमारे पास dx की वैल्यू है। अब हम इसको सॉल्व करें तो देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हम लिख सकते हैं 2/a² हो जाएगा। और यहाँ से अपने पास आएगा 2 की पावर 5/2 ये आएगा, और 2 की पावर 1/2 ये है, और ये है 4a। तो देखिए हमारे पास में फाइनली क्या आ जाएगा अपने पास में, देखिए 2/a² तो है ही, ये हो गया 0 से π/2, 2 की पावर 5/2, a की पावर 5/2, और ये हो जाएगा साइन की पावर 5 थीटा। यहाँ है 2 की पावर 1/2 और a की पावर भी 1/2, और ये है cos थीटा। इनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए अभी ऐसे लिख लेते हैं 4a साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सब पावर हम ऐड कर लेंगे, 2 की पावर ये सब, ये भी 2 की पावर में बना के बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा 64/a²। और ये लिमिट सेम रहेगी 0 से π/2। और साइन क्या हो जाएगा, साइन की पावर 1 ये है और साइन की पावर 5 ये है, तो साइन की पावर 6 थीटा हो जाएगा। और कोस की पावर कितनी हो जाएगी, ये 1 है और ये भी 1 है, तो कोस की पावर 2 थीटा हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप जानते हैं एक फॉर्मूला, 0 से π/2 जब होता है और साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा जब होता है तो इसको हम लिखते हैं गामा m + 1/2 गामा n + 1/2, और ये आ जाता है अपोन में 2 × m + n + 2/2। तो इसको हम जब इसमें यूज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगा 64/a², गामा 6 + 1 तो 7/2, और ये 3/2 हो जाएगा अपोन 2 × 6 + 2 तो 8 और 9 + 1 करते हैं, इसलिए सॉरी +1 नहीं +2 करते हैं तो 10/2 मतलब 5 हो जाएगा ये। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे अपने को क्या मिलेगा, देख तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 64/a², और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2, 3/2, 1/2, और ये √π। और ये भी बचा है अभी गामा 3/2, तो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 × √π। और नीचे क्या आ जाएगा 2 × 4 × 3 × 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे इससे काट पीट के हमारे पास आ जाएगा फाइनली 5π/4a²। आप इसको चेक कर लें। और हमें रेडियस क्या दी है, सर्किल की रेडियस दी है a, और इन दोनों का रेशियो पूछा था, तो a/r जब आप करेंगे तो यहाँ से आएगा 5π/4a² / a। तो यहाँ से a से a तो कैंसिल कर देंगे हम,
तो ये बच जाएगा 5π/4 और a। सॉरी, यहाँ पे हमसे रेडियस नहीं पूछी थी, यहाँ से हमें क्या पूछा था, एक बार और देख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्किल और रेडियस a दी है, तो यहाँ हम करेक्ट करते हैं, ये रेडियस नहीं है। यहाँ पे हमें सर्किल का एरिया पूछा है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। अब r तो हमें क्या दिया है, a दिया है, तो यहाँ रख देंगे πa²। a² से a² कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, तो रेशियो अपने पास 5/4 आ जाएगा। मतलब a1 मान लेते हैं इसको और इसको a2, तो ये क्या आ गया अपने पास 5/4 आ गया। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, अगर आपको याद रह जाए तो आप याद रख लें, और आपको अगर एग्ज़ाम में सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा, कौन सा, बी। तो आगे भी आ सकता है, तो आप याद रख लें तो ठीक है, नहीं तो आपको तरीका तो समझ आ गया है, टाइम है तो आप सॉल्व कर लें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 755 में आपको ये इसकी वैल्यू पूछी है। आपने इस फॉर्मूले को पहले भी देखा होगा, ये हमारे पास बीटा mn के फॉर्म में बीटा फंक्शन में हम पढ़ते हैं 0 से इन्फिनिटी और x⁻n−1 अपॉन 1 + x⁻m+n dx होता है ये। और इसकी वैल्यू जब क्या आती है, सॉल्व करते हैं तो Γm, Γn और अपॉन में आती है Γm+n, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको आपने कई बार पढ़ा है तो आपको याद भी होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 756 में आपको ये इंटीग्रल पूछा है। अब यहाँ देख रहे हैं आप, लिमिट क्या है, -1 से 1, मतलब -a से लिमिट है, और ये अपने पास क्या है, फंक्शन है। तो इस फंक्शन को हम चेक करेंगे कि ये ऑड है या इवन है। अब ऑड तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे x की पावर क्या है, 3 है, तो x की पावर ऑड है तो फंक्शन भी हमारा ऑड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -(f(x), ये आ जाएगा अपने पास फंक्शन। तो जब इस प्रकार का आता है, ऑड फंक्शन होता है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्ट हम 0 कर देते हैं, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको फंक्शन देखना था बस, और आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 757 में आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछी है 0 से π/2 cos x - sin x अपॉन दिस। तो हम इसको लिख लेते हैं और एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो आई हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं, 0 से π/2 और cos x - sin x डिवाइडेड बाय 1 + sin x और cos x, यहाँ माइनस है, इसको 1 मान लेते हैं। अब ये प्रॉपर्टी है, कई बार मैंने यूज़ की है, आपको याद होगी। ये होती है 0 से π/2 और f(x) dx जब है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2 और x के प्लेस पे π/2 - x और dx। इस प्रॉपर्टी को हम इसमें यूज़ करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, i = 0 से π/2। यहाँ x के प्लेस पे जब π/2 - x रखेंगे तो cos π/2 - x, मतलब cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे साइन थीटा लिखूँ, यहाँ पे हम रखेंगे x के प्लेस पे 90 - थीटा, तो ये हो जाता है cos, तो ये हो गया cos थीटा। अब थीटा नहीं है, x है, तो अब मैं यहाँ x लिखती हूँ, और अपॉन यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 + ये तो हो जाएगा cos में, ये साइन में, तो हम लिख लेते हैं 1 + cos x और sin x dx। अब इसको 2 मान लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, 1 + 2 कर देंगे। अब 1 + 2 जब आप करेंगे तो क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है वो जस्ट इसके अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो 2i हो गया और ये 0 हो गया न्यूमरेटर ही, तो हम पूरे एक्सप्रेशन को 0 लिखेंगे, तो i की वैल्यू भी हमें 0 मिल जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन था, और ये आपको यहाँ पे कट हो गया है, तो ये आपको दिया था ऑप्शन नंबर कितने में, सी में आपको 0 दिया था, तो 0 अपना राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 758 में आपसे पूछा है 0 से 1 है लिमिट और log 1 + x अपॉन 1 + x² dx। तो मैं आपसे कहूँगी कि इसको आप डायरेक्ट याद रखें, क्योंकि करने में बहुत लेंदी हो जाएगा। वैसे मैं इसको सॉल्व भी कराऊंगी, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है π/8 और log 2। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देखिए हमें क्या करना होगा, ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसको i मान लेंगे, 0 से 1 लिमिट है, और log 1 + x अपॉन क्या है, 1 + x² dx।
तो हमें सबसे पहले लेट करना होगा किसको, एक्स को। क्या माने, टेन थीटा मान ले, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 + tan स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में। तो चलिए अब इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो डी एक्स तो क्या आ जाएगा यहाँ से अपने पास, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये अपने पास आ जाएगा। और लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट तो सेम ही रहेगी, नहीं सेम नहीं रहेगी, क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जब 0 होगा तो थीटा तो 0 ही होगा, और जब एक्स इक्वल टू 1 होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, tan 1 तो थीटा हो जाएगा π/4। तो ये अपने पास लिमिट आई। अब हम आई निकाल लें, तो आई क्या हो जाएगा, 0 से π/4 हो जाएगा, और log 1 + tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा। और डी एक्स अपने पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा तो इनटू में है ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सेक स्क्वायर तो आराम से आप कैंसिल कर दें, और आई आपको मिल जाएगा 0 से π/4, और लॉग, अब ये 1 + tan थीटा है, तो 1 + tan थीटा क्या लिख सकते हैं आप, tan π/4 - x + 1 लिख सकते हैं, और डी थीटा लिख सकते हैं। अब आप क्या करें, ये हमने लिखा है इसको, ये आप फॉर्मूला जानते हैं, इससे आप लिख सकते हैं। अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे अगेन एक फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि कौन सा है, तो देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे tan a - b का। तो इसको हम a मान लेंगे और इसको b, tan a - b का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। आप इस फॉर्मूले को जानते भी होंगे, बहुत बार आपने पढ़ा 11th 12th में, फिर भी मैं लिख देती हूँ, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b। अब इसका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये देखिए क्या आएगा, 0 से π/4, और लॉग ये हो गया अपने पास tan π/4 - tan x अपॉन 1 + tan π/4 × tan x, ये अपने पास है, और ये +1 अलग एक्सप्रेशन है, और ये डी थीटा बाहर है। अब डी थीटा बाहर है, अब हम क्या करें, अब इसको हम सॉल्व कर लें एलसीएम लेके। तो देखिए क्या मिल जाएगा, 0 से π/4 सेम रहेगा, लॉग भी सेम रहेगा, यहाँ आ जाएगा 1 + tan x, क्योंकि tan π/4 तो 1 होता है, तो यहाँ भी 1 कर दें, यहाँ भी इसको 1 कर दें, तो 1 + tan x आ गया। यहाँ क्या था, 1 - tan x था, और इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 + tan x, ये अपने पास आया, और बाहर क्या है, डी थीटा। अब ये x नहीं है, ये यहाँ पर भी थीटा ही है, क्योंकि हमने क्या माना है, इसको थीटा माना है, तो यहाँ पर भी हम थीटा कर दें, यहाँ भी थीटा कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको बाद में लगेगा कि ये x कहाँ से आ गया, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो ये आ गया 1 + tan थीटा × डी थीटा। अब क्या करें, अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं tan थीटा को, क्योंकि ये अपोजिट साइन में है। तो आई हमें अब मिल जाएगा 0 से π/4, और ये हो गया आपके पास log 1 + 1 2 अपॉन 1 + tan थीटा डी थीटा। अब आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, log m/n का, जो कि क्या होता है, log m - log n होता है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 से π/4 और log 2 - log 1 + tan थीटा डी थीटा। अब ये क्या है, यही तो आपको आई दिया है, यही आपका आई है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये आपका आई है, तो इसको हम आई लिख लेते हैं। तो ये आई है और ये भी आई है। अब आई का साइड चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई + i 2i = 0 से π/4 और log 2 डी थीटा। अब log 2 तो कांस्टेंट है, तो बाहर ये हो जाएगा डी थीटा और 0 से π/4। अब डी थीटा का तो थीटा होता है और π/4 - थीटा लिमिट रख देंगे तो log 2 × π/4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखें 2i = π/4 और log 2। अब क्या करेंगे, ये 2 जो है इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए i। तो i मिल जाएगा π/8 और log 2। यही मैंने आपको बताया था, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया था। देखिए यही है π/8 × log 2।
तो देखिए आपको करने में टाइम लगा है। तो ये क्वेश्चन आपका आया था यूपीपीसीएस प्री में। तो प्री में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन आपके अगर एमसीक्यू वाली एग्ज़ाम में भी आ जाए तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पे सॉल्व करने के लिए, इसलिए मेरी आपको एडवाइस है कि आप इसको डायरेक्ट याद रख लें। 759 में आपसे ये पूछी गई है वैल्यू। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं हम। ये हमें दिया है यहाँ पे लिमिट u से, u की लिमिट है u इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर x, सॉरी अभी तो हम इसको सेम लिखते हैं dx अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। अब क्या करें, अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, सॉरी ये 0 नहीं है यहाँ पे 1 है तो 1 से इन्फिनिटी है। अब यहाँ लिख सकते हैं 1 से इन्फिनिटी और यहाँ पे हम dx अपॉन क्या कर रहे हैं e टू द पावर x जो है ये माइनस एक्स, इसको लिख रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको हम लिख रहे हैं एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो ये e टू द पावर x ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ये अपने पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या देख रहे हैं, ये जो न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर है e टू द पावर x प्लस 1, e टू द पावर x प्लस 1 इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है e टू द पावर x dx इक्वल टू dt, ये दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में dt अपॉन t हो जाएगा, लिमिट है 1 से इन्फिनिटी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो log t आएगा, t की वैल्यू रख रही हूँ 1 प्लस e टू द पावर x और ये लिमिट है 1 से इन्फिनिटी। ये लिमिट जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर इन्फिनिटी और ये हो जाएगा log 1 प्लस e। अब आप क्या करें, ये तो क्या हो जाएगा पूरा एक्सप्रेशन इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में से कुछ भी हम माइनस करते हैं तो वापस हमें इन्फिनिटी ही मिलता है। तो इसका अपने पास ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें IN दिया है ये और I3 की वैल्यू पूछी है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि n इक्वल टू आपको 3 रखना है, तो आपको I3 मिल जाएगा क्या 0 से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 और dx। अब आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है a माइनस बी के होल क्यूब से, जो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं। I3 हो जाएगा 0 से a, यहाँ हो जाएगा आपके पास में a की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6 माइनस 3 इंटू ए टू द पावर 4 और एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और x की पावर 4 और ये dx। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो a तो अपने पास कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन करते जाते हैं साथ में। तो यहाँ हो जाएगा a टू द पावर 6 और ये है x माइनस यहाँ हो जाएगा x टू द पावर 7 अपॉन 7, लिमिट भी हम रखते जाएंगे साथ में। यहाँ हो जाएगा माइनस 3 a टू द पावर 4, ये है एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये है 0 से a प्लस 3a स्क्वायर और x की पावर 5 अपॉन 5 0 से a, ये है x की पावर 5। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो I3 अपने पास आ जाएगा यहाँ से a टू द पावर 6 और a माइनस 0 तो a, ये है a टू द पावर 7 अपॉन 7 माइनस 3a टू द पावर 4 a क्यूब अपॉन 3 प्लस 3a स्क्वायर a टू द पावर 5 अपॉन 5। इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या आएगा, ये a टू द पावर 7 माइनस a टू द पावर 7 अपॉन 7। तो यहाँ से हमें अब सारी ये a टू द पावर 7 ही बन जाएगी। देखिए a टू द पावर 7, ये a टू द पावर 7 अपॉन 7, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये है a टू द पावर 7 प्लस ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 a टू द पावर 7। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, अब सिर्फ आपके पास बचा ये और ये एक्सप्रेशन। तो 3/5 a टू द पावर 7 माइनस a टू द पावर 7 अपॉन 7 इक्वल टू I3 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो एलसीएम अपने पास 35 आएगा। यहाँ हो जाएगा आपके पास में 21 माइनस ये हो जाएगा 5 और a टू द पावर 7 है। अब 21 माइनस 5 जब आप करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से 16 अपॉन 35 a टू द पावर 7 इक्वल टू I3। और ये आपको कहाँ दिया है 16 अपॉन 35, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है 16 अपॉन 35 a टू द पावर 7।
तो ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस में आया था। आपके ये ज़रूरी नहीं है कि पीसीएस में आ गया तो टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आ भी सकता है। एग्जामिनर की उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्वेश्चन दे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर ही थोड़ा दिमाग में रहे कि इसका आंसर ये हो सकता है। चलिए अब आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे 761 से 780 तक के क्वेश्चन। तो लगातार आप बने रहिए चैनल पे, आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा, आपकी हेल्प होती रहेगी। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद।